मेरे साथ फोन लाइन पे इस वक्त मौजूद है एहसान भाई बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अब बताइए आगे क्या होगा। सनम भाई, सबसे पहले आपका बहुत मैं आपकी वसादत से और आपके चैनल के वसादत से लाखों पहाड़ी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि फाइनली जो उनका बिल है वो आज जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है। मैं एक चीज सनम भाई आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी बिल जब तैयार किया जाता है तो उसके बाद वो सबसे पहले उसके दो पार्ट्स होते हैं, वन इज इंट्रोडक्शन पार्ट और दूसरा उसका होता है पासिंग पार्ट। तो दोनों के अंदर आपको जो है वो मेजॉरिटी चाहिए होती है और हाउस की परमिशन के साथ ही इंट्रोडक्शन होती है। तो आज सबसे पहले जब हमारे ये बिल पास किए गए तो उसमें पहाड़ी कबीले का शेड्यूल ट्राइब का जो बिल है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया। माननीय जो ट्राइबल मिनिस्टर जो है अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने ये बिल जो है ये इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जो हाउस था उसकी मेजोरिटी ने उसको जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है। और अब इसके बाद फाइनली जो है इस बिल को पास होना था, लेकिन एडजर्नमेंट जो है वो मोशन मूव किया था अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने, तो इसलिए हाउस एडजर्न हो गया है। अब जब भी हाउस रिज्यूम होगा तो ये बिल जो है ये पास होगा और पहाड़ी कबीले के जो लाखों लोग हैं उनके साथ इंसाफ होगा। एडवोकेट एहसान मिर्जा, हेलो। जी जी जी, एहसान साहब, आज एडजर्न हो गया यानी आज बिल पास नहीं हो सकी, ये क्या कल होनी है? जरा आप इस पे पूरी तरह से, और ये भी बताइए कि कल इस पे वोटिंग होनी है तो अपोजिशन में क्या, लगभग मैंने आज देखा कि जो इंट्रोडक्शन पे उन्हें कोई मुखालफत नहीं की, क्या कोई मुखालफत इसके होने की तो अंदाजा है? सर देखिए, ये जो बिल है ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो बिल है, इस बिल के लिए आपको कोई 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती है। इस बिल के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। और आपको पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके पास ऑलरेडी मेजोरिटी है, तो इसलिए अगर कोई अपोजिशन भी करे तो फिर भी ये बिल पास होना है। बट फॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इस बिल को किसी भी लेवल पे अपोजिशन नहीं मिली। जब इंट्रोडक्शन हुई आपने देखा होगा इन वन वाइज जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया गया, मेजोरिटी ने किया और किसी ने भी अपोज नहीं किया। तो इसी तरह हम आगे भी यही तवक्को करते हैं कि जिस दिन ये बिल दोबारा पासिंग के लिए होगा तो उस दिन भी जो है ये बिल पास किया जाएगा। एक और सवाल, राज्य लोकसभा में पास होगी, क्या ये राज्यसभा में भी जाएगी? वहां से भी इसको पास होना जरूरी है या कि यहीं से मामला फाइनल हो जाएगा? सनम भाई, कोई भी जब कानून बनाया जाता है तो उसके लिए पहले लोअर हाउस और फिर अपर हाउस और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जब चीजें जाती हैं तो उसके बाद ऑर्डिनेंस होता है। तो इसीलिए सबसे पहले ये बिल जो है लोकसभा से पास किया जाएगा, फिर उसके बाद ये राज्यसभा में जाएगा, फिर वहां से पास होगा और फाइनली जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जब इस पे मोहर लगेगी तो उसके बाद ये एक एक्ट की शेप में, कानून की शेप में जो है वो आप लोगों को नजर आएगा। वक्त अब लग सकता है आपको प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के लिए, तब तक? देखिए, ये सारा डिपेंड करता है कि हाउस जो है वो किस रफ्तार से चलता है। आज तो हम सारे लोग बड़ा एंथुजियास्टिक थे कि जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तो ये हम ब्रेक का वेट कर रहे थे कि 2 बजे के बाद जो है वो पार्लियामेंट एडजर्न हो गई थी। उसके बाद 12 बजे ये बिल जो है लगभग 11:30-12 बजे के आसपास जो है ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद 12 बजे के बाद जो है वो पार्लियामेंट जो है वो एडजर्न हो गई थी। 2 बजे के बाद दोबारा रिज्यूम हुई, तो उसके बाद हम सारे जो है वो ये देख रहे थे कि बिल कब जो है वो तो पास किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ही मैं कहूंगा कि वो हाउस एडजर्न हो गया। अब हमें लगता है कि जब भी हाउस रिज्यूम होता है, कल अगर इस पे डिबेट होती है या कल इस पे बातचीत होती है, तो जिस दिन ही ये बिल पास होगा उसके बाद ऑटोमेटिकली है वो दूसरे दिन भी वो गवर्नमेंट की मर्जी है या गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी राज्यसभा में भेजते हैं और उसके बाद सारे ये बिल जो है वो अल्टीमेटली जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो पहाड़ी कम्युनिटी में इस वक्त जश्न वगैरह की कोई तैयारी चल रही है? जश्न कोई मनाने का प्रोग्राम कर रहे हैं आप? देखिए, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आप देखिए कि जो बिल इंट्रोड्यूस हो जाते हैं वो 99.9% बिल पास हो जाते हैं। तो इसलिए पहाड़ी कबीले के लोग तकरीबन जो है वो काफी खुशी में हैं। और दूसरी तरफ हमें खुशी इस चीज की भी है
कि जो अमित शाह जी ने भी वादा किया था, जो हमारे पहाड़ी कबीले के सारे लीडरों का मानना था कि जो गुजर और बकरवाल भाई हैं उनके कोटे से हमें कुछ नहीं चाहिए, तो वो भी उनका इंटैक्ट रखा गया है। और 10% जो उनको ऑलरेडी मिल रहा है तो वो उनका इंटैक्ट रखा जाएगा। हमें भी जो है वो अपना हिस्सा मिलेगा। तो कुल मिला के जो है वो एक सेलिब्रेटेड माहौल तो है। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी के बुजुर्ग ने कोई ख्वाब दिया हो तो देखा हो, तो उसकी औलाद जब उसको ताबीर कर रही हो, तो मैं कहता हूँ अगर वो हयात में बुजुर्ग हो तो मैं कहूँगा कि उसको इतनी खुशी होती है, और अगर वो गुजर गया हो तो उसकी रूह को उसका सुकून मिलता है। तो इसीलिए पहाड़ी कबीले के लाखों लोग जो पिछले 70 साल से एक लड़ाई लड़ रहे थे और जो एक बड़ा एक मसला बना हुआ था, और बड़ी बड़ी सरकारें आई और पहाड़ियों को जो है उनके साथ वादे किए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया मरकजी सरकार ने, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। दिल्ली से एहसान मिर्जा ने मुझे ज्वाइन किया था। आज पार्लियामेंट में दूसरा मामला भी उठा और दूसरे मामले में